Hi everyone, welcome back to my channel. दिस इज़ कांय शबीना। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। तो अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है या आप कैरी कर रहे हो, आप प्रेग्नेंट हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है या मज़ेदार होने वाली है। तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको भी ये सारे सिम्टम्स हैं तो होप्स हो कि आप भी बेबी बॉय को डिलीवर करने वाले हो। अगर नहीं तो जो भी है आपकी प्रेगनेंसी में जो भी बेबी हो वो हेल्दी हो। अगर आपको भी ये सिम्टम्स फील हो रहे तो आई होप सो कि आप भी बेबी बॉय को कैरी कर रहे हो या जो अभी आपका बच्चा होने वाला है वो हेल्दी हो, अच्छा हो बेबी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे बेबी बॉय के सिम्टम्स क्या थे मेरी प्रेगनेंसी में। मुझे होप सो अगर आप मेरे सिम्टम्स आपके सिम्टम्स से मिलते जुलते हो तो आप भी एक बेबी बॉय को डिलीवर करने वाले हो। मेरा मोटिव ये नहीं है कि आप बेबी गर्ल या बेबी बॉय में डिफरेंस करो, बट मुझे दोनों बेबीज़ है, बेबी गर्ल और बेबी बॉय। तो मैंने दोनों के सिम्टम्स अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर किए हैं, तो इसलिए मैं आपको अपनी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में बता रही हूँ। मेरे सिम्टम्स क्या थे मेरे बेबी बॉय के टाइम पे, इस वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ना कि मैं ये बताने वाली हूँ कि बेबी बॉय के सिम्टम्स सबके सेम होते हैं। ये जो मेरे सिम्टम्स थे वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ना देर करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सिम्टम्स आता है मॉर्निंग सिकनेस। तो जैसे ही मैंने कैरी किया बेबी बॉय को तो मुझे स्टार्टिंग में 1 या 1.5 मंथ तक बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रहा था, चक्कर आ रही थी और भूख लगती थी मुझे। तो तब तक ऐसे लगता था बहुत ज़्यादा वीक लग रहा है। जैसे जैसे टाइम बीतते गया, जैसे मैं 2 महीना मेरा कंप्लीट होते आया तो मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होने लगी, वो भी मॉर्निंग सिकनेस होने लगी मुझे। जैसे ही मैं सुबह में उठती थी मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती थी। कुछ भी जैसे प्याज और लहसुन की स्मेल मुझे बर्दाश्त नहीं होती थी, वैसे ही वॉमिट हो जाती थी। या फिर मैं डायरेक्टली उठ के अगर मैं किचन में चले जाती थी तो मुझे थोड़ी सी भी स्मेल आती थी कोई भी चीज़ की तो मुझे तुरंत वॉमिट होती थी। यानी मुझे वॉमिट होती ही थी रोज़ सुबह, तो उसको हम मॉर्निंग सिकनेस बोलेंगे। और वाइस वर्सा अगर मेरे बेबी गर्ल के टाइम देखा जाए तो मुझे सिर्फ वॉमिट जैसा होता था, वॉमिट होती नहीं थी। तो मेरे बेबी के बॉय के टाइम पे मुझे वॉमिटिंग बहुत होती थी। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड देखेंगे हम स्किन का टेक्सचर। बेबी बॉय के टाइम पे पूरे 9 मंथ मेरे स्किन में कोई भी बदलाव नहीं हुआ था। मेरी स्किन एज इट इज़ थी, उल्टा ग्लो करने लग गई थी। तो स्किन में मेरा ज़्यादा कुछ चेंजेस हुए नहीं थे। तो इसको मतलब ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ था। अगर मैं बेबी गर्ल की बात करूँ तो मुझे तो बेबी गर्ल के टाइम मेरी स्किन थोड़ी डल हो गई थी, लेकिन बेबी बॉय के टाइम एज इट इज़ थी, ज़्यादा चेंजेस नहीं थे। तो मूव करते थर्ड पॉइंट की तरफ। फीट को पैर का ठंडा होना बोलते हैं। अगर आपके फीट कोल्ड रहते हैं तो आपको बेबी बॉय होता है। तो ये मेरे केस में फीट मेरे कोल्ड नहीं रहते थे, उल्टा वार्म रहते थे, गर्म रहते थे मेरे पैर। तो ये मेरे केस में रॉन्ग था, क्योंकि मेरे फीट हमेशा से ही कोल्ड वार्म रहते हैं, इसमें चेंजेस नहीं आए थे। तो ये मेरे केस में रॉन्ग था, बस मेरे फीट गर्म ही रहते थे। फोर्थ पॉइंट देखेंगे क्या होती थी। मुझे खाने की क्रेविंग्स कुछ ऐसी स्पेसिफिक नहीं थी, लेकिन मुझे खट्टा खाने ज़्यादा मन होता था। मैं एक लेमन खा जाती थी अगर मुझे खट्टा खाने की क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती थी। और ये कम मैं बेबी गर्ल से कंपेयर करें तो मुझे बेबी गर्ल के टाइम ज़्यादा खट्टा खाने दिल नहीं बोलता था, लेकिन इसके बेबी बॉय के टाइम पे मुझे ज़्यादा खट्टा खाने का मन होता था। मैं इमली खाती थी, लेमन खाती थी, मतलब मुझे क्रेविंग सिर्फ खट्टा खाने की होती थी। तीखा भी खाने मन करता था, लेकिन मीठा कम ही खाने मन होता था। तीखा भी खाती थी और खट्टा। ये हो गया फोर्थ पॉइंट। एंड मेरी हेयर नेक्स्ट करेंगे फिफ्थ पॉइंट, हेयर ग्रोथ। तो मेरी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई थी। मेरे दोनों प्रेगनेंसी में मेरी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी थी। मेरे बाल ज़्यादा टूटते नहीं थे और बहुत ज़्यादा शाइनी भी हो गए थे और ग्रोथ भी अच्छी हो गई थी उनकी। लेंथ भी मेरी बढ़ गई थी।
हेयर की, और ग्रोथ भी अच्छी थी, टूटते नहीं थे ज़्यादा बाल मेरे। फिर नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। पॉइंट हम देखेंगे हार्ट रेट। ऐसा बोला जाता है कि अगर आपके बेबी सोनोग्राफी में हार्ट रेट 140 से कम आता है तो आप बेबी बॉय को ही डिलीवर करते हो। तो कहीं ना कहीं ये ओल्ड वाइज टेल मेरे लिए राइट साबित हुई, क्योंकि बेबी गर्ल के टाइम मेरे सारे जो मेरे सोनोग्राफी के जो फिटल हार्ट रेट आए थे बेबी गर्ल के टाइम, वो 156 से स्टार्ट होके लास्ट तक मेरा 144 तक गया, मीन्स रिड्यूस हुआ। लेकिन स्टार्ट मेरा 156 से हुआ था, तो ये 140 अबव ही था। तो ये मतलब कहीं ना कहीं मेरे केस में राइट था। और अगर मेरे बेबी बॉय की बात करें, तो मेरा फर्स्ट सोनोग्राफी 138 आया था, सॉरी 144 था, एंड नेक्स्ट 138 ऐसे रिड्यूस होके मेरा 130 तक गया था। तो ये राइट था मेरे केस में, क्योंकि अगर आपका FHR 140 से लेस आता है तो यस यू कैरी अ बेबी बॉय, आई थिंक सो, क्योंकि मेरे केस में राइट था। तो होपफुली आपके भी केस में शायद से राइट हो। नेक्स्ट बात करेंगे, ये मेरे केस में राइट था इसलिए मैंने आप लोग को बताया। नेक्स्ट बात करेंगे लाइन निगेरा, जो आपके पेट पे लाइन होती है प्रेगनेंसी के टाइम, जो चेस्ट से लेके बेली तक रहती है। अगर वो स्ट्रेट है तो आप बोला जाता है कि आप बेबी बॉय कैरी करते हो, और डार्क हो जाती है ब्लैक या ब्राउन कलर की। तो यस, ये भी मेरे केस में राइट था। मेरी भी जो चेस्ट से लेके बेली तक जो लाइन थी वो एकदम स्ट्रेट थी और डार्क भी थी। तो ये मेरे बेबी बॉय के टाइम पे तो ये भी राइट था। तो ये भी आप ये सब मेरे केसेस में थे। तो आप अगर आपके भी ये सब सारे सिम्टम्स मिलते हैं तो होपफुली आपको भी बेबी बॉय डिलीवर्ड हो। ये नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे हम बेबी का मूवमेंट। हाँ, ये तो मुझे दोनों ही बेबी के टाइम मेरा डिफरेंट था मूवमेंट, बेबी मूवमेंट। तो जैसे मेरा फर्स्ट बेबी गर्ल है, तो वो मुझे हमेशा मुझे लेफ़्ट साइड में ही फ़ील हुई और लास्ट तक वो लेफ़्ट में ही थी। तो उसकी मूवमेंट मुझे लेफ़्ट में ही फ़ील होती थी, और मेरा लेग भी लेफ़्ट ही मतलब भारी रहता था, तो वो लेफ़्ट में ही रहती थी। और जैसे ही मेरी सेकंड प्रेगनेंसी, जब मैंने बेबी बॉय को कैरी किया, तो वो शुरुआत से ही जब उसने मूवमेंट किया 5th मंथ में, तो वो मोमेंट मुझे राइट साइड में ही फ़ील हुई। तो जैसे बोलते हैं कि अगर आपकी मोमेंट राइट हो तो आपको बेबी बॉय होता है, तो यस, ये मेरे केस में एकदम ही राइट था। मुझे राइट मोमेंट राइट साइड में फ़ील होता था मेरा बेबी बॉय। तो मोमेंट से भी हम कहीं ना कहीं पता लगा सकते हैं कि अगर आपकी मोमेंट राइट साइड में हो तो आपको बेबी बॉय हो सकता है। तो ये मेरे केस में राइट था। नेक्स्ट बात करेंगे हम आपका एक्टिव रहना। यस, मैं मेरे बेबी गर्ल के टाइम पे बहुत ज़्यादा सोती थी, और मुझे बेबी बॉय के टाइम पे नींद ही नहीं आती थी। मैं सारी रात जागती थी। मैं बहुत एक्टिव रही हूँ पूरे 9 मंथ। मुझे अगर मैं दोपहर में एक नैप लेने के लिए सोती भी थी तो थोड़ी देर, या मुझे नींद नहीं आती थी। और अगर रात की बात करें तो मुझे रात में भी 2 या 3 बजे नींद आती थी, वो भी बड़ी मुश्किल से, और सुबह मेरी आँख जल्दी खुल जाती थी। यूँ बोला जाए, कभी कभी मैं पूरी रात भी जाग लेती थी, 4 या 5 बज जाते थे। तो ये मुझे नींद बहुत ही कम आई है पूरे 9 मंथ में, और बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी। तो यस, बोला जाता है कि अगर उलझने हो और आपको नींद ना आए, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हो, तो ये बेबी बॉय के साइंस होते हैं। करेंगे, अगर आप लो कैरी कर रहे हो, आपका बेबी टमी अगर आपका लो है, लोअर साइड में है, तो आप बेबी बॉय को कैरी करते हो, और आपका पूरा वेट अगर आपके पेट पर ही आता है, आप लो ही गेन कर रहे हो वेट, तो इट्स अ साइन ऑफ बेबी बॉय। तो यस, ये भी मेरे केस में राइट था। मेरा टमी का जो शेप था वो नीचे की तरफ था, और मैं लो कैरी करती थी। हमेशा मेरे फिट पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, क्योंकि मेरा बेबी हमेशा लो ही रहता था, नीचे ही रहता था, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था पैरों में। तो यस, बहुत सारे सिम्टम जो ओल्ड वाइफ टेल्स के रहते हैं वो मेरे केस में राइट हुए बेबी बॉय के। होपफुली आपके भी सिम्टम्स मेरे से मिलते हो तो आप भी बेबी बॉय को डिलीवर करो।
अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है, थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और जिसको ज़रूरत हो उनको शेयर भी करें, कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।